चाहे बहन जी हों या कोई भी ऐसा नेता हो जो पूर्वजों के लिए अच्छा मन रखता है, उनको सम्मान देता है, तो हमेशा ऐसे नेताओं का स्वागत होना चाहिए। और बहन मायावती जी ने जो समाजवादी की चाल थी कि दलित वर्सेस राजपूत कराया जाए, उस पर जो रोक लगाई अपने अच्छे बयान देकर, और ये कहा कि इसको दलित सांसद की निगाह से ना देखा जाए, इसको समाजवादी पार्टी का एक सांसद के रूप में देखा जाए, तो उससे क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का जो पूरा प्लान था वो फेल हो गया। तो इसलिए हमने बहन जी को निमंत्रण दिया, क्योंकि उनके कारण जो है देश जातिगत दंगे में जाने से बचा। तो बहन जी से हमारा तो पहले से ही जो है वो वास्ता है, और हम लोग जो है बहन जी को, अगर हमारे साथ बहन जी गठबंधन करती है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहन जी को आगे दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का मौका दें। बिहार में चुनाव है और दलित क्षत्रिय मुस्लिम गठबंधन जो है मजबूत होता हुआ दिख रहा है। किशोर से गठबंधन करेंगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्द में है। अभी इस महीने ही मैं अब बिहार की यात्रा पे रहूँगा 15 दिन के लिए, और जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमें सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे। जो बुलाया है मायावती जी को, बहुत खुशी है खास करके क्षत्रिय समाज में कि जो है दलित क्षत्रिय गठबंधन बनाया जाए। इतने ऊंचे ख्याल, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे उनके साथ गठबंधन करके? देखिए, चाहे बहन जी हों या कोई भी ऐसा नेता हो जो पूर्वजों के लिए अच्छा मन रखता है, उनको सम्मान देता है, तो हमेशा ऐसे नेताओं का स्वागत होना चाहिए। और बहन मायावती जी ने जो समाजवादी की चाल थी कि दलित वर्सेस राजपूत कराया जाए, उस पर जो रोक लगाई अपने अच्छे बयान देकर, और ये कहा कि इसको दलित सांसद की निगाह से ना देखा जाए, इसको समाजवादी पार्टी का एक सांसद के रूप में देखा जाए, तो उससे क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का जो पूरा प्लान था वो फेल हो गया। तो इसलिए हमने बहन जी को निमंत्रण दिया, क्योंकि उनके कारण जो है देश जातिगत दंगे में जाने से बचा। और भविष्य में भी अगर हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपके बता दें कि हरियाणा चुनाव में एक तरीके से उनका गठबंधन में शामिल थी, क्योंकि इनेलो से हमारा गठबंधन था और इनेलो से बसपा का गठबंधन था, तो बहन जी से हमारा तो पहले से ही जो है वो वास्ता है। और हम लोग जो है बहन जी को, अगर हमारे साथ बहन जी गठबंधन करती है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहन जी को आगे दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का मौका दें। और जितने भी हमारे महान पूर्वज हैं, चाहे वो राणा सांगा जी हों, चाहे महाराणा प्रताप हो, जैसे बहन जी ने अंबेडकर जी का अंबेडकर पार्क बनाए हैं, ऐसे ही हम बहन जी से फिर सत्ता में जब वो हमारी सहयोगी के रूप में आएंगी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगी, तो हम उनसे ये डिमांड करेंगे कि जो अन्य वर्ग से वास्ता रखने वाले महापुरुष हैं, उनके लिए भी इस तरीके के पार्क बनाएं। बिहार में चुनाव है और दलित क्षत्रिय मुस्लिम गठबंधन जो है मजबूत होता हुआ दिख रहा है आपके कारण। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं ये, तो क्या लग रहा है आप प्रशांत किशोर से गठबंधन करेंगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्द में है। अभी इस महीने ही मैं अब बिहार की यात्रा पे रहूँगा 15 दिन के लिए, और जो भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमें सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे। सर, आपने राणा सांगा जी का जिक्र किया। मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है कि राणा सांगा जी एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास सिर्फ घुड़सवार सेना होती थी। उनके स्टेट मेवाड़ पर किसी ने अटैक नहीं किया। उन्होंने सभी जो तत्कालीन मजबूत थे, चाहे वो गुजरात वाले हो, मालवा वाले हो, दिल्ली वाले, न सिर्फ उनको वहां जाके हराया, उनको बांध के भी लाया और उनसे लेवी वसूल किया। ऐसे बड़े सम्राट को इतिहास में जगह तक नहीं दी गई है। तो क्या लग रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें? देखिए, ये जो बड़बोलापन होता है या ये जो उल्टी सीधी बात पार्लियामेंट में या बाहर सड़कों पर भी लोग बोल देते हैं, उसका कारण है संस्कार ना होना। संस्कार कैसे बनते हैं? आज अगर आप अमर जवान ज्योत पर जाएंगे और शहीदों के नाम पढ़ेंगे, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होएगी। तो ये संस्कार तब बनते हैं जब आप जो है ऐसे स्मारक बनाते हैं जहाँ पे अब जो थोड़ा सा पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपने माता पिता का भी स्मारक बना लेते हैं, लेकिन साधारण लोग कहाँ जाएं? तो ये जो आप राणा सांगा जी हों या जितने भी हमारे इस तरह के जो भी महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, तो हम जब इन लोगों को याद करेंगे, इनके सम्मान में कोई जिस तरह का हम आपसे बताया है इस तरह के स्मारक बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी तब जो है सद्बुद्धि आएगी। लेकिन सर, सवाल तो ये उठता है ना, सिर्फ रामजी लाल सुमन कैसे दोषी है?
जिन्होंने उनको बुलवाया और जिन्होंने इतने बड़े सम्राट, वो राजा नहीं सम्राट थे, जिन्होंने पूरी तरह से मुगलों और तुर्कों को रौंद दिया उनके स्टेट जाकर के, उनके बारे में लिखा ही नहीं हुआ नहीं है। तो हिस्ट्री जो लिखी गई 47 के समय में, तो क्या वही गड़बड़ नहीं है? वैसे विचारधारा के लोग क्यों दबाव नहीं डालते कि आप बोलिए रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को? देखिए, अब इतिहास लेखन पे तो अभी क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो टॉपिक चेंज हो जाता है। दूसरी बात है, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इतिहास लिखवाने वाली सरकार होती है, तो क्योंकि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है, तो पूरा तो पढ़ाया नहीं जा सकता, संभव नहीं है। तो वो चिन्हित करते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़ानी है। तो दुर्भाग्य है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं जो कि हमारे इतिहास का काला पन्ने हैं, जो हमारा पॉजिटिव इतिहास है, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं लोगों में या जोश आता है, उसके तरफ कम ध्यान दिया गया। तो हम समय समय पर सरकार से उसके लिए भी मांग करते हैं कि इतिहास इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि समाज में पॉजिटिवनेस आए। ये नहीं है कि आप जो है, अब आप ये बताइए कि मान लीजिए 1000 युद्ध हुए मुगलों के साथ। मैं इतिहास की पुस्तकों लिखने वालों ने उस 1000 युद्धों में से वो 200 युद्ध चिन्हित कर लिए जिसमें कि हमारे जो राजा महाराजा थे या सम्राट थे वो किसी कारण से हार गए। तो उन जो जीत गए उनका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी है कि जो युद्ध लड़ता है वही हारता है। तो जब आप लड़ोगे, लड़ने से भी क्या होता है, मान लीजिए मुगल सेना 1 लाख है, आपकी सेना मान लीजिए 40,000 है। अब इस 40,000 सेना ने 50,000 मुगल सेना को मान लीजिए ख़त्म कर दिया, तो भले ही आप युद्ध हार गए हों, लेकिन सामने वाले को आपने इतना कमज़ोर कर दिया कि वो अगले 10 साल तक जो है जाकर अपनी जो वो मन मुताबिक जो आपको परेशान करता वो उसने आपने उसको स्टॉप कर दिया। तो जिन योद्धाओं ने अगर मान लीजिए शहीदी दी है, चाहे वो भले ही युद्ध में शहीद हो गए हों, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ों को रोकने के लिए। तो ऐसे ही जो महापुरुष हैं जिनको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की याद में ही ये स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। बेसिकली एक मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे ये आप बता रहे महायोद्धा जो हुए हिंदू भी हुए, तो आप हिस्ट्री में जो आजकल पूरा अभी अपना मुगल राजनीति पढ़ाया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो कुर्बानी दी है सरदारों के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने दी है और उनके पिताजी ने दी है दिल्ली में। तो उस चीज की हिस्ट्री आप क्यों नहीं फाइट करते कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी है, कि ऐसी चीजें पढ़ाई जाए जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपने पूरी फैमिली को अपना दीवारों में चुना दिया और इतना उनके कष्ट हरे, उसके लिए क्यों नहीं आप कहते कि ये हिस्ट्री में इनका भी चैप्टर पढ़ाया जाए? देखिए, वो बेसिकली तो हिंदू के बाद में आप सिख वर्जन आया, एक्चुअल में आप लोगों के आप समझे कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के कहने पे दिल्ली आए और इतने साल अंदर रहे, फिर उनका गर्दन काटी गई, ये वो मुगल ने किया, तो उनका चैप्टर भी होना चाहिए। तो इस पे आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी है, इसमें हमने शुरू से, अगर आप ये आपके हाथ में है, इसमें हमने गुरु गोविंद सिंह जी का भी लिखा हुआ है, हाँ, है ना, क्योंकि सबका नाम लिखना संभव नहीं था, तो हमने 5-6 जो बड़े मुख्य नाम हैं उनके लिखे हैं। दूसरी बात ये है, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद की, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे छत्रपति महाराज शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, पृथ्वीराज चौहान हों, महाराजा पोरस हों 2000 साल पहले जिन्होंने सिकंदर से लड़ाई करी, तो चाहे कोई भी हो, या उससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य हों, तो कोई भी रहा हो, हम चाहते हैं कि सभी को ही सम्मान मिले। तो उनके सम्मान में कोई स्थान चिन्हित करके, इंडिया गेट सबसे अच्छा स्थान है, तो वहाँ पर एक ज्योत इनके सम्मान में जलाई जाए। और जो आप बता रहे हैं कि भाई उन्होंने शहीदी दी, देखिए जब आपकी गर्दन तलवार से कट गई तो शहीद हो गए,
और आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में पता नहीं कितने हमारे भाइयों ने, पूर्वजों ने शहीदी दी होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम कमांडर को तो हम बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन आप बताइए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो बहुत सारे लोग जिनका हम नाम भी नहीं जानते, आज गुरु गोविंद सिंह जी को तो हम पूछते हैं और वो पूजने के लिए ही हैं, लेकिन उनके साथ जिनका हम नाम नहीं जानते उनका भी तो सम्मान होना चाहिए ना। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ऐसे अननोन लोग हैं जिन्होंने जिनका ब्लड जो है, जिनका लहू जो है इस धरती पर गिरा है, अगर इसकी खुदाई करेंगे तो उनके लहू की बूंद इस धरती के अंदर है, जिनका हम नाम नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि इंडिया गेट पर एक जोत जलाई जाए और एक स्मारक बनाया जाए जो कि पूरे भारत में नहीं है। और ये परंपरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज 1947 के बाद जो लोग शहीद हुए हैं, आज आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है, अमर जवान ज्योत थी पहले वहाँ पे इंडिया गेट पर जलती थी, सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे जो 1971 में शहीद हुए। तो जो 1971 में शहीद हुए यहाँ के लिए वो बड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन क्या जो 200 साल पहले शहीद हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या 500 साल पहले जो शहीद हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है? वो भी उतना ही है। तो जब ये थोड़ी ना है कि जो आंखों देखा आज हम हैं तो जो आज हो रहा है शहीद उसके लिए तो हम बहुत चीज़ें करें, लेकिन जो 1000 साल पहले हुआ उसको हम कोई सम्मान ना दें। तो ऐसे तो अगर आज हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए तो हो सकता है आगे 1000 साल के बाद जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमें भी सम्मान नहीं देंगी। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जिनको हमने नहीं देखा, जिनको हम नहीं जानते, उनको भी सम्मान दें। तो हमारा यही मकसद है और इसमें जाति या धर्म कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं इस बात की ये मतलब मुझे कोई भी शक नहीं है कि धरती पर इस यहाँ पे रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, बस हमें पता नहीं है। आपको अपने 5 पीढ़ी पहले कौन था या 10 पीढ़ी पहले या 500 साल पहले, और शहीद होने के लिए ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ तलवार लेकर ही जाना पड़ता था। पता लग रहा है दूसरी सेना ने अटैक किया, आप युद्ध लड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन पता लग रहा है उन्होंने पूरे दिल्ली में ही आग लगा दी, उसमें आप शहीद हो गए। तो ऐसी घटनाएं तो आप जानते हैं कि बहुत यहाँ पर हुई हैं। तो हम उनको सम्मान देना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप एक अच्छे आदमी हैं और अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, पिछले 5 सालों से हम लगातार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, और इस बार हम हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सबको साथ लेकर जो है हम ये कार्यक्रम 26 अगस्त को करेंगे।